हेलो एवरीवन, वेलकम। चलो आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेबिलिटी समझते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, प्रॉमिस। ओके, तो शुरू करते हैं एक पजल से। लैब में कभी नोटिस किया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो येलो सोल्यूशन है वो महीनों तक वैसा ही रहता है, बिल्कुल आराम से। पर जैसे ही आप फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन में कुछ ऐड करते हो, कलर फट से बदल जाता है। सोचो, दोनों में आयरन है, फिर ऐसा अलग बिहेवियर क्यों? तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें इन दो आयन कॉम्प्लेक्सेस की कहानी को समझना पड़ेगा। एक है जो इतना जिद्दी है और दूसरा इतना फ्लेक्सिबल। इनके बीच का राज क्या है? तो इसका जवाब पता है क्या है? सिर्फ एक वर्ड में, स्टेबिलिटी। हाँ, बस यही फर्क है। एक कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और दूसरा उतना नहीं। देखो, सारी कहानी मेटल और उसके लिगेंड्स के बीच के बॉन्ड की है, उनके कनेक्शन की। जो Fe6 4- है ना, उसमें आयरन ने साइनाइड लिगेंड्स को बहुत बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। यही है हाई स्टेबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ FeH2O6 3+ में क्या हो रहा है? वहां आयरन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड काफी कमजोर है, काइंड ऑफ वीक, और यही है लो स्टेबिलिटी। इसीलिए वो इतनी आसानी से रिएक्ट कर जाता है। तो चलो अब इस स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को और आसान करते हैं। इसका असली मतलब क्या है? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें ना, तो स्टेबिलिटी का मतलब है मेटल की ग्रिप स्ट्रेंथ। हाँ, उसकी पकड़। मेटल अपने लिगेंड्स को कितनी ताकत से, कितनी मजबूती से होल्ड करके रखता है। दैट्स इट, सिंपल। चलो इसको इमेजिन करते हैं। एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स पता है कैसा है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसा, जो अपने पास आई चीजों को जबरदस्त तरीके से चिपका लेता है। या फिर सोचो सुपर ग्लू, जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स वो बिल्कुल उल्टा है, एक वीक सा मैग्नेट, या वो वीक वाली स्टिकी टेप जो जरा सा खींचो तो निकल जाती है। हल्का सा झटका और लिगेंड्स अलग। ओके, अब आते हैं इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पर, जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है। The stability of a coordination compound is its resistance to dissociation or ligand substitution. और इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसे हम KF कहते हैं। रूल सिंपल है, जितना ज्यादा KF उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, क्या हम पहले से बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल बता सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही कूल सा रूल है, द हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। चलो देखते हैं ये मैजिक कैसे काम करता है। लेकिन उस रूल से पहले चलो एक और पिक्चर दिमाग में बनाते हैं। सोचो, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड एक रस्सी है, ठीक है? अब जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जैसे FeCN6 4-, उसमें लिगेंड्स मोटी मजबूत रस्सियों से बंधे हैं। पर जो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जैसे FeH2O6 3+, वहां ये बंधन पतले नाजुक धागों जैसा है। अब आप ही बताओ, किससे तोड़ना आसान है? ऑब्वियसली धागों को, राइट? तो इन रस्सियों की स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? यही बताता है हमारा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस या HSAB प्रिंसिपल। ये एक सिंपल मैचिंग गेम है, लाइक कंपैटिबिलिटी। यहाँ हम मेटल आयन को एसिड मानते हैं और लिगेंड को बेस। हार्ड का मतलब क्या है? छोटा साइज, हाई चार्ज, सोचो एक छोटा पावरफुल पैकेट। और सॉफ्ट, बड़ा साइज, लो चार्ज। अब रूल बहुत सिंपल है, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। अगर एक हार्ड एसिड एक हार्ड बेस के साथ कंबाइन होता है, तो बनता है एक वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सेम गोज फॉर सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, वो भी एक सुपर स्टेबल कॉम्बिनेशन है। गड़बड़ कब होती है? जब मिसमैच हो, हार्ड के साथ सॉफ्ट या सॉफ्ट के साथ हार्ड। वो जोड़ी उतनी स्टेबल नहीं होती। So the takeaway is simple. Strong match equals a stable complex. It's really that simple. Hard, great. Soft, great. Base. ओके, सो अब तक हमने थ्योरी समझी, बट व्हाट अबाउट द रियल वर्ल्ड? चलो अब देखते हैं कि ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रियल लाइफ में जान बचाने के काम कैसे आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट चिलेशन थेरेपी। ये हैवी मेटल पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। सोचो, स्टेप 1, बॉडी में लेड जैसा कोई टॉक्सिक मेटल आ गया है और वो बॉडी के प्रोटीन से चिपक गया है, नॉट गुड। स्टेप 2, हम पेशेंट को एक रेस्क्यूअर देते हैं, एक चीलेटिंग एजेंट जिसका नाम है EDTA। अब आता है स्टेप 3, द मेन पार्ट। यहाँ स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हीरो बनकर आता है।
पता है क्या होता है? लेड जो है वो EDTA के साथ एक बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इतना स्टेबल कि बॉडी प्रोटीन्स के साथ उसका बॉन्ड कुछ भी नहीं लगता। और स्टेप 4, रिजल्ट ये होता है कि लेड प्रोटीन्स को छोड़ देता है और भागकर EDTA को पकड़ लेता है। और ये जो नया PB-EDTA कॉम्प्लेक्स बनता है वो हार्मलेस होता है और बॉडी से सेफली बाहर निकल जाता है। अमेजिंग, राइट? सो यू सी, स्टेबिलिटी को समझना सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं है। इट्स अ प्रिंसिपल दैट लिटरली सेव्स लाइव्स। ओके, चलो फटाफट इसको रिकैप कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, द कोर आइडिया, स्टेबिलिटी इज जस्ट द ग्रिप स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। नंबर 2, द मेंटल इमेज, स्टेबल bonds are like thick ropes, unstable ones are like thin threads. Number 3, the key rule, a good match, hard with hard or soft with soft, makes a super stable complex. And number 4, the application, chelation therapy, जहाँ हम एक more stable complex बनाकर poison को body से बाहर निकालते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी कॉम्प्लेक्स देखो, अपने आप से पूछना, इसका ग्रिप स्ट्रॉन्ग है या वीक? अगर आपको बस ये कोर आइडिया, वो एक मेंटल पिक्चर और वो लाइफ सेविंग एग्जाम्पल याद रहेगा ना, आई प्रॉमिस ये टॉपिक आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इट विल फील मच ईजियर। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।